हेलो एंड वेलकम टू ट्रिकी पिकअप। आज अगेन वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दो तीन इंक्वायरी आई कि कल किस तरह से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। तो टाइम निकाल के फिर अगेन एक वीडियो बना रहा हूँ कि कल किस तरह से ट्रेड करना है। कल क्या हो सकता है ये तो अपने को पता नहीं है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो हमको कैसे कल स्टॉक्स में अगर चाहेंगे तो किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जब मार्केट 9:15 को ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 9:20 या 9:25 को अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे, आपके पास जो भी ब्रोकर का टर्मिनल हो, मेरे पास जो है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप अपने ब्रोकिंग टर्मिनल के हिसाब से काम करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो आ गया, ये मेरे पास ट्रेड जीनी का अकाउंट है। तो ट्रेड जीनी में पहले हम क्या करेंगे, तीन सेक्टर, तीन इंडाइसेस सेलेक्ट करेंगे, निफ्टी, मिड कैप एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। तीनों में से टॉप गेनर, उसमें से सबसे टॉप वाला कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे। तो 9:20 तक अपने को ये सारी चीजें मालूम हो जाती है कौन से इंडेक्स में कौन सा स्टॉक टॉप गेनर में है। अगर निफ्टी पॉजिटिव है और उसमें से टॉप गेनर कोई निकल के आता है तो वो एक स्टॉक डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो पहले हम निफ्टी का देख लेंगे, निफ्टी में क्या है, उसके बाद फिर दूसरे देखेंगे। तो पहले यहाँ पर आ जाओ, ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में सबसे टॉप है आज जियो फाइनेंशियल और भारतीय एयरटेल। तो हम जियो फाइनेंस देख लेंगे। वो स्टॉक को ट्रेड करना है नहीं करना है दैट इज सेकेंडरी, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कि जब ये टॉप गेनर में आता है तो ये परफॉर्म कैसे करता है। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल आ गया यहाँ पे। अब देखो जियो फाइनेंशियल यहाँ पे आ गया, अपने पास यहाँ पे बाई का सिग्नल भी आया था 20 तारीख यानी जुमा के दिन 9:15 को यहाँ पे बाई का सिग्नल आया था। तो अपने को कब ट्रेड करना है, अपने को ट्रेड करना है जब इसका हाई ब्रेक हो जाता है। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और हाई ब्रेक हो गया है। हाई ब्रेक होने के बाद आपने इसको बाई करना है, और बाई करने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, नीचे का यही कैंडल का लो। बस आप इसको देख लो कितना डिफरेंस है इसके बीच में, इसके बीच में डिफरेंस देख लो कितना है, 4 रुपये 30 पैसे का। तो अब यहाँ पर आप कितना किया है, 287.45। तो इसमें 4 रुपये और ऐड कर दो तो 291 अपना पहला टारगेट हो जाएगा। 291 अपना पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 295। ठीक है, 295। तो ऑलमोस्ट अपना दूसरा टारगेट भी अचीव हुआ है। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम 500 रुपीज रिस्क से लेते हैं या 1000 रुपीज रिस्क से ट्रेड करते हैं या 2000 रुपीज रिस्क से ट्रेड करते हैं, हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड हो जाता है। तो अगर ये 500 रुपए की ट्रेडिंग से करें तो लेस देन 2000 के अंदर, ये 10,000 के अंदर आपका ये स्टॉक्स आ जाएंगे। और आपको देखो कितने परसेंट का अपने को यहाँ पे गेन हुआ है। आप ये देखो यहाँ पे अपने बाई किया और यहाँ पे अपना टारगेट हुआ है, तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास अपने को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 3% मतलब अगर कोई 10,000 रुपए का ट्रेड करते हैं तो 300 रुपए, कोई 1 लाख का करते हैं तो 3,000 रुपए। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है। तो ये हो गया जियो फाइनेंशियल का। अब दूसरा ट्रेड देखेंगे निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 में। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अपना कौन सा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में होंडाई आ गया। अब होंडाई का देख लेंगे यहाँ पर जाके, होंडाई, ठीक है, होंडाई मोटर्स ये आ गया। अब ये भी देखो एग्जैक्टली सेम वैसे ही क्या है। तो हमको यहाँ पर बाई करना है, क्या लेवल पे बाई करना है अपने को, 1961 पे। ये इसका जब जो भी कैंडल में बाई बताया है वो कैंडल का हाई अपना बाइंग प्राइस रहेगा। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है और उसका डिफरेंस कितना होता है, उसके हिसाब से आप सामने टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं। तो 52 रुपीज यहाँ पर अपने को डिफरेंस बता रहा है। तो ये 1961 में 52 रुपीज ऐड कर दिए तो अपना वो टारगेट मिल जाए। अब 1961 में 50 रुपीज भी ऐड कर दे तो 2010 अपना टारगेट हो जाता है, पहला टारगेट। तो 2010 अपना पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया। अब ये बेसिस के ऊपर अगर आप इंट्राडे में इसको ट्रेड करते हैं तो ये हार्डली 500 या 600 रुपए में आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। तो कम पैसे में भी इंट्राडे में ट्रेडिंग होती है, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं और ये स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करते हो तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा स्टॉक अपने को टारगेट 1 या टारगेट 2 दे दिया है। अब हम तीसरे इंडेक्स में आएंगे, क्या था वो, निफ्टी मिड कैप। ठीक है, अब निफ्टी मिड कैप में हम यहाँ पे आ जाएंगे। निफ्टी मिड कैप में यहाँ पर निफ्टी मिड कैप वारे इंजीनियर। अब वारे इंजीनियर पे हम जाके देख लेंगे वारे इंजीनियरिंग में क्या है। देखो इतना आसानी से आपको ट्रेड मिल रहा है इसमें, वारे इंजीनियरिंग, यस, ये ओ हो, ये भी जबरदस्त ट्रेड मिला है। देखो यहाँ से ट्रेड मिला है, 9:15 का है अपना ये वाला, 20 तारीख के दिन
स्टक हो गया। ये देखो 20 तारीख के दिन यहाँ से बाई करना है, यानी 2716 से 2716 से यहाँ पे बाई करना है, यानी अपने को 1:5 का रेशियो मिल गया है यहाँ पर। देखो कितना डिफरेंस कितना है, 2680 और 2717। तो ये कितना बड़ा गैप मिल गया और कितना अपने को 1:5 का तो रेशियो मिल गया। 38 रुपीज, अब 38 रुपीज ऐड करते चले जाओ आप यहाँ से यहाँ तक, कितना अच्छा बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये लेवल तक 11% का आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है। और स्टॉक कितने में मिल जाएगा आपको, 700-800 रुपए में इंट्राडे में मिल जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो इस तरह से आप करो, 3 सिलेक्टेड स्टॉक को चुनो और 3 सिलेक्टेड स्टॉक्स में से इस तरह का आप प्रॉपर तरीके से, अब जैसे यहाँ पर तो बाय सेल सिग्नल बता रहा है, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, जो फर्स्ट कैंडल बनता है, ठीक है, अब मैं इसको दोनों को डिलीट कर दे वो कर देता हूँ, फर्स्ट कैंडल बनता है तो अब आपके पास इंडिकेटर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, इसमें अपना मूविंग एवरेज डाल देंगे। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज है ना अपने पास, मूविंग एवरेज अपन पढ़े हैं, तो सिंपल मूविंग एवरेज 21 डेज का आप इसमें डाल दीजिए, 21 डेज का। ठीक है, 21 ऐड कर दीजिए इसमें, और स्टाइल को अपन येलो कर देंगे ताकि क्लैरिटी रहे। अगेन सी, ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये तो पता है ना अपने को। अब ये 21 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर है और पहला कैंडल का जो 5 मिनट का कैंडल बना था उसका हाई भी ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ से आपको जाने में कितना आसानी। अब फिर कभी इसने मुड़ के नहीं देखा स्टॉक, ये आराम से ऊपर गया, क्योंकि आप ट्रेल कर सकते हो ना स्टॉप लॉस को, बस इसी तरह से ट्रेड करना है। अब ये जो पीरियड है ना, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक आप ये जो है ना, ये आधा एक घंटा, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पीरियड है। हो सकता है आप यहाँ पे एग्जिट भी कर लें। ठीक है, अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता, मैं कंटिन्यू ट्रेल करके चलता हूँ। यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद, यहाँ पर क्लोजिंग, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, अगर इसका लो ब्रेक होता तो यहाँ से यहाँ पर अपन निकल जाना, समझे। तो ये स्ट्रेटजी से आप अब काम करते हैं, इवन स्टॉक्स में आप ऑप्शन छोड़ दो, स्टॉक्स में अगर इस तरह से काम करते हैं, बहुत अच्छा इंक्वायरी आया मुझे, लोग ऑप्शन के पीछे छोड़ के आज स्टॉक्स में करने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टॉक्स में करो, आपका पैसा भी बच जाएगा और आप आराम से इसको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा आपको ट्रेडिंग जर्नी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से करो। कल भी देखो स्टॉक्स में, अगर अब पता नहीं आप लोगों के पास कौन से जीरोधा है या दूसरा कोई भी स्टॉक वगैरह है, तो उसमें देखना है कि इस तरह का आपके पास कुछ सिस्टम है जो क्लियरली बता रहा है कि निफ्टी 50 में कौन सा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन सा है, स्मॉल कैप में भी कौन सा, स्मॉल कैप 100 में तो मैं देखा नहीं, लेकिन देखो बीईएमएल, ओहो कितना अच्छा गया बीईएमएल, देखो बीईएमएल, बीईएमएल, ये देखो वेरी गुड, ये देखो यहाँ से इसने बाई दिया है 20 तारीख के दिन 9:15 बजे, सॉरी 9:40 पे बाई दिया है, तो उसके बाद इसने मुड़ के ही नहीं देखा, सिर्फ 20 डे मूविंग एवरेज, अपना स्टाइल, बस। ये 5 मिनट का पहला कैंडल था, ये 9:15 का, 9:20 का, इसका हाई ब्रेक किया यहाँ पर, यहाँ पे हाई ब्रेक किया। अब यहाँ से देखो 1:3 तो मिला आराम से अपने को। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्राडे में स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको फॉलो करो, ये स्टडी को, ये वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी आसान है ट्रेडिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।